मैं अभी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के एंड में जो नंबर दिख रहा है आप डायरेक्टली उससे मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझसे 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी आप आ सकते हैं। और अगर फिजिकली मुझसे मिलना है तो रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर छत्तीसगढ़ में घड़ी चौक पर स्थित है। आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। नमस्कार, रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में मैं डॉक्टर सौम्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पेशेंट हैं। आपका नाम है डॉक्टर राघवेंद्र स्थापक और आप बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं। और मैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, सर बहुत ही स्टैब्लिश्ड और बहुत ही पुराने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और छत्तीसगढ़ में बड़े सुप्रसिद्ध हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। और मैं पहले तो आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने हम पे ट्रस्ट किया और हमें आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मौका दिया। तो सर एक जस्ट एक क्यूरोसिटी है कि जनरली हम देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो पेशेंट्स आते हैं वो अर्ली 20s 30s या मे बी 40s तक आते हैं, बट आपने इस एज में हेयर ट्रांसप्लांट कराना क्यों चूज किया? अदरवाइज आई एम वेरी मच फिट जी, and I want to be fit by look also. जी. So I chose to have a transplant with a famous transplant surgeon, Dr. Soumya. जी. देखिए सर का एटीट्यूड बड़ा अच्छा है। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ एक बड़ा पॉजिटिव वाइब मुझे मिलता है। सर मैं ये लिटरली ये कहना चाहूंगा कि सर से जब भी मिलो तो एक यंग पर्सन में एक जो पॉजिटिव वाइब मिलता है सर वो वाइब देते हैं। वेरी लाइवली पर्सनालिटी है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन है ना। सर आप क्योंकि आपका नॉर्मली जैसे हम कहें जिनको हम डोनर एरिया बहुत अच्छा होता है वो तो हम नहीं बोल सकते, बिकॉज आपका थोड़ा सा अच्छा एज क्या होगी सर आपकी अभी, इफ यू डोंट माइंड? I don't tell age. This is a secret. Okay, चलिए। एक्चुअली सर का ग्रेड 7 का बॉल्डनेस है एंड डोनर एरिया थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए ये है कि हम सर को एक प्रॉपर हेयरलाइन बना के देना चाह रहे हैं ताकि फ्रंट प्रोफाइल से सर की मतलब फ्रंट प्रोफाइल सर का इम्प्रूव हो जाए और सामने पूरा इनका सर भरा हुआ दिखे। ऑब्वियसली जब वो हेयर ग्रो कर जाएंगे आज से 5 से 6 महीने के बाद, तो क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल ठीक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति जो है थोड़ा सा यंग लगने लगता है, प्लस एक जो पर्सनालिटी में डेफिनेटली एक बूस्ट तो हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। इट इज द कॉन्फिडेंस व्हिच इज बीइंग बिल्ड अप। राइट है ना। और सर से मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि पिछले हम 1-1.5 साल से बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। कभी ऐसा होता था कि सर को समय नहीं है तो कभी ऐसा होता था कि मेरे पास डेट नहीं है, बट फाइनली आज एक आज 24 दिसंबर 2024 को हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं सर का, एंड प्रोबेबली ऑन 1 जनवरी हम सर का हेड वॉश करेंगे तो 2025 की 1 जनवरी को सर के सर पे और काफी सारे बाल सर को दिखेंगे। है ना। तो ये हमारी तरफ से सर के लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। और सर एनीवेज आपके पैरामीटर्स तो आप खुद ही सारे चेक कर चुके हैं, सब फाइन है अच्छा, एक क्वेश्चन और जनरली लोगों का होता है सर कि हेयर ट्रांसप्लांट की अपर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ एज क्या होती है? तो देखिए एज कोई लिमिट नहीं होती, एक ही क्राइटेरिया है कि पेशेंट मेडिकली फिट होना चाहिए, है ना, और सर में डोनर हेयर्स अवेलेबल होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा पेशेंट की क्या एज है इससे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक बड़ा सुपरफिशियल स्किन का ही प्रोसीजर है, तो कोई बहुत ज्यादा मेडिकल फिटनेस वगैरह का भी रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट आपका बीपी शुगर कंट्रोल रहे, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो डॉक्टर स्थापक सर का ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है। हम ये वीडियो सेकेंडरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका ट्रांसप्लांट कल रात को कंप्लीट हो गया था। तो सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड एवरीवन वाज वेरी कोऑपरेटिव। इट वाज ऑलमोस्ट अ पेनलेस सर्जरी एंड आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल with the behavior of the staff, Dr. Soumya Pandey. Everyone was very nice and they were very courteous, and I'll recommend whosoever wants to have hair transplant, they should come here and get the experience. It's a wonderful journey. Thank you for the compliment, sir. More or less I would say except कि थोड़ा सा बोरिंग रहा, लंबी चली सर्जरी, उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ कुछ भी नहीं हुई ना? लंबी का सवाल ही नहीं उठता। आपने साउंड किया था कि 12 घंटे लगेंगे। नॉर्मली क्या होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड। जी।
अच्छा, एक चीज और थी कि सर का डोनर एरिया काफी कम था, बट स्टिल वी कुड एक्सट्रैक्ट, हम लगभग 3400 ग्राफ्ट, हमने 3400 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए। और क्योंकि हमने सर के जो फ्रंटल एरिया में पहले से हेयर थे उनको शेव नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा इम्प्लांटेशन में हमें ज़्यादा टाइम लगा। अदरवाइज ये सर्जरी हम नॉर्मली 8 से 9 घंटे में फिनिश कर लेते हैं। बट क्योंकि बाल थे उनको बचाते हुए हमें ट्रांसप्लांट करना था, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें 1.5-2 घंटे लग गए। एंड सर बैठे हैं, इज कंफर्टेबल, इनको स्वेलिंग वगैरह भी नहीं आई, ये दैट्स अ गुड साइन। थोड़ा बहुत स्वेलिंग सेकेंड डे आती है, बट सर क्योंकि खुद आई थिंक डॉक्टर हैं, तो इन्होंने एक्स्ट्रा ओवरटली प्रिकॉशन लिया और ऐसा कुछ इनको फील नहीं हुआ। सर मोर और लेस मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका काफी कंफर्टेबल रहा। आपको एज सच पेन वगैरह, नॉर्मली पेन तो एनेस्थीसिया के समय होता है, बट ये भी मैं बोलूंगा सर कि मैं स्पेशली जब डोनर में आपको एनेस्थीसिया दे रहा था तो यू वर वेरी कोऑपरेटिव। डोनर में थोड़ा सा पेन पेशेंट फील करते हैं, बट सर बिल्कुल फ्लिंच भी नहीं किए। आई वॉज वेरी सरप्राइज विद दैट ऑल्सो, है ना। एंड अब इनका हम अभी से 6 दिन के बाद हेड वॉश करेंगे, और वो हेड वॉश का भी हम हेड वॉश के बाद का इनका स्टेटस कैसा रहेगा वो भी हम एक बार आपको दिखाएंगे। तो आप एक पूरा एक हफ्ते का फील आप ले सकेंगे कि पेशेंट की जर्नी कैसी होती है ट्रांसप्लांट के पहले, ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद और ट्रांसप्लांट के 1 हफ्ते बाद तक का। ठीक है सर, अब हम आपसे 1 हफ्ते बाद, अभी से 6 दिन के बाद मिलेंगे, आपका हेड वॉश करेंगे और एक बार फिर एक फाइनल रिव्यू हम आपसे लेंगे। जी जी, the beauty was this that when I have requested him to preserve these hairs and he has agreed, और एटलीस्ट इमीडिएटली हम बाहर निकल सकेंगे। जी 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 जी। अदरवाइज पूरा बाल्ड होके जाना जरा दिक्कत वाली बात थी। ठीक ठीक ठीक, इट वाज गुड। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर एंड ट्रस्टिंग अस। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अब ये वीडियो का ये पार्ट हम डॉक्टर स्थापक सर के ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज सर का पहला जीएफसी सेशन है। तो सर 15 दिन हो गए आपके ट्रांसप्लांट को, हमने आपका 24 दिसंबर को ट्रांसप्लांट किया था एंड आज हम बैठे हैं 6 जनवरी में, तो लगभग 14-15 दिन होने को आ रहे हैं। तो सर आपका 2 हफ्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई, सिर्फ इसको छोड़ के थोड़ा सा हैवीनेस सिर में रहा, और इसके अलावा ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं एक्सपीरियंस। आप सर अपना ओपीडी वगैरह रेगुलरली सब कर रहे हैं? यस, फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई एम कंडक्टिंग माय रूटीन वर्क। ओके, ओपीडी भी, राउंड भी, वार्ड राउंड्स, इन्वेस्टिगेशंस, इको, एवरीथिंग आई एम डूइंग। ओके सर, हेडेक्स वगैरह या ऐसा कुछ ट्रबल की बहुत पेन हो रहा है? ना, ऐसा कुछ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं हुई। जी जी। और एक्सेप्ट फॉर वन डे दैट आई वाज, मुझे नींद नहीं आई थी। अच्छा, आपने बताया मुझे जिस दिन आपको रात को ट्रांसप्लांट हुआ था। दैट वेरी डे, राइट, बिकॉज व्हेन यू इंस्ट्रक्टेड कि कहीं करवट नहीं लेना है, कुछ हिलना नहीं है। जी जी। अदरवाइज नेक्स्ट डे से तो कुछ मुझे परेशानी नहीं हुई। जी जी जी। तो देखिए अगेन जो एक नॉर्मल एक भ्रांति है जो सोशल मीडिया में आप देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत डेंजरस प्रोसीजर है, बहुत रिस्की प्रोसीजर है, बहुत पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। अब देखो सर हमारे साथ बैठे हैं, हिमसेल्फ इज एन कार्डियोलॉजिस्ट, और ये बता रहे हैं 15 दिन हो गए, नॉर्मल है सर। अगले दिन से सर जो हॉस्पिटल नॉर्मली जाते थे जा रहे हैं और कंफर्टेबल हैं। तो मोर और लेस देखिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही, मैं बोलूँगा, कंजर्वेटिव प्रोसीजर है, जिसमें एक बार एनेस्थीसिया लग गया उसके बाद ट्रांसप्लांट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको एज सच कोई मेजर पेन वगैरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड सर आज आपका पहला जीएफसी है और अब छोटे छोटे बाल भी दिखना स्टार्ट हो गए हमने जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया। अभी हम आपको क्लोजअप में सर का दिखाएंगे, तो जो छोटे छोटे बाल हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होंगे। ट्रांसप्लांट के 15 दिन के अंदर ही ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं, है ना सर। और लास्ट चीज़ है, एक हेयर ट्रांसप्लांट सर देखिए आज की डेट में ऑलमोस्ट 40% मेल्स हैं, इंडियन मेल्स, स्पेशली आफ्टर कोविड मेजर हेयर लॉस का प्रॉब्लम सफर करते हैं। उसमें से लगभग 50% लोग हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट करके वो जो बॉल्ड पैच है अपना उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन एक अभी भी पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग बहुत डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट है, क्योंकि सर में बाल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो डरते हैं कि ब्रेन में कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर क्योंकि आप खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को जागरूक करें। देखा जा रहा है कि बहुत अर्ली एज में बाल्डनेस हो रही है, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इज ए वेरी गुड अल्टरनेटिव, नंबर 1, वेरी सेफ एंड रादर पेनलेस प्रोसीजर। जस्ट लोकल एनेस्थीसिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल,
बस थोड़ा सा ये कि इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसीजर, तो उसके लिए आपको उतना धैर्य रखना होगा। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, और ऐसा कुछ और कोई ओरल मेडिकेशन भी कोई ज़्यादा नहीं लेना पड़ती, और इट इज़ नॉट ए कॉस्टली प्रोसीजर। जो एक भ्रांति है कि बहुत पैसा लगता है इसलिए सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इवन ए मिडिल इनकम ग्रुप कैन अफोर्ड। Especially I'll advise the youngsters who are having early baldness should go for hair transplant. जी सर, थैंक यू। आपके वर्ड्स डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को एंकरेज करेंगे। एंड इसके अलावा मैं अभी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के एंड में जो नंबर दिख रहा है आप डायरेक्टली उससे मुझ तक पहुंच सकते हैं। मुझसे 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी आप आ सकते हैं, और अगर फिजिकली मुझसे मिलना है तो रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर छत्तीसगढ़ में घड़ी चौक पर स्थित है। आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you.